नेशन न्यूज इंडिया 24 के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज की कुछ खास खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्दुल अजीज। राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यता अभियान के अंतर्गत तराई जोन के अध्यक्षों की एक विशेष समीक्षा बैठक बहराइच के LRP डाक बंगले में जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजीमुल्लाह खां की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बाहर से आए हुए राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मंजीत सिंह, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आरिफ महमूद, पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक संत राम कुशवाहा, छात्र महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अमन पांडे, तराई क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अरशद खां, प्रदेश महामंत्री रियाजुद्दीन आदि लोग शामिल हुए। इस अवसर पर जहां जोन के अध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र में सदस्यता क्रम की रिपोर्टें पेश की, वहीं प्रेस वार्ता के माध्यम से सामान्य लोगों को राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होकर देश की मुख्यधारा से जोड़ने का आह्वान भी किया गया। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आपका बहराइच आने का उद्देश्य क्या है और मकसद क्या है? राष्ट्रीय लोकदल ने अपने संगठन को उत्तर प्रदेश में 10 भागों में बांटा है और एक भाग उसमें तराई क्षेत्र आता है, जिसमें 7 जिले आते हैं: पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, छराबस्ती। तो उस क्षेत्र की आज कार्यकर्ताओं से आज मिलना था। हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष हैं असद साहब और यहाँ महामंत्री बनाए गए हैं जसविंदर सिंह जी, बहराइच के रहने वाले हैं। तो आज तराई क्षेत्र के सभी जिलाध्यक्षों की यहाँ मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि इस समय राष्ट्रीय लोकदल का सदस्यता अभियान जोरों से चल रहा है। तो राष्ट्रीय लोकदल का लक्ष्य जो है वो प्रदेश में 2 करोड़ सदस्य बनाने का है। उसी विषय पर आज बहराइच में हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक संत राम कुशवाहा जी हैं, आरिफ साहब हैं, और इसी पर चर्चा होनी है सदस्यता को गति कैसे इन जिलों में दी जाए। तो यहाँ भी सदस्यता अभियान चल रहा है, कितने सदस्य जुड़े हैं? अब आप समीक्षा बैठक होगी, कापियाँ आई हैं, डॉक्टर साहब लेके आए हैं अभी मीटिंग में। कापियाँ आपके यहाँ आ रही हैं, 16 कापियाँ आई हैं, बाकी और हम लेके आए 12-13 कर चुकी है जी। बाकी और हमारा जो पार्टी का मेन फोकस है, हर विधानसभा में हम 5000 सदस्य बनाएंगे और ये हमारा सदस्यता अभियान 23 दिसंबर तक चलेगा, जब 23 दिसंबर को किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन होता है। कि 3 महीने हमारा अभियान और चलेगा। तो तराई क्षेत्र में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है आप दौरा करने? देखिए, तराई क्षेत्र पुराना लोकदल का गढ़ रहा है चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने का, और चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा किसानों मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में किसानों को उनकी ज़मीन का मालिक चौधरी साहब ने बनाया था। आज जो मंडियां हैं, मंडी कानून चौधरी साहब ने बनाई थी, चकबंदी कानून चौधरी साहब ने बनाया था। तो आज चौधरी साहब की विचारधारा की ज़रूरत है। उसी विचारधारा को लेकर हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने कभी भी समाज को बांटने का काम नहीं किया, समाज को जोड़ने का काम किया। वर्तमान सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? वो किसानों के हित में कितना काम कर रही है, कैसे कर रही है, और आपकी उसके ऊपर क्या भूमिका होगी? देखिए, वर्तमान सरकार के घोषणा पत्र उठा के देखिएगा। उसने कहा था कि चुनाव के बाद जब सरकार बन जाएगी तो हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। घोषणा पत्र था उनका बिजली का बिल माफ ट्यूबवेल का नहीं हुआ, उनके यहाँ बिल जा रहा है। सरकार ने कहा था कि सरकार बनने के बाद किसानों का 14 दिन में गन्ने का भुगतान किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो मैं ब्याज के चीनी मिलों के खिलाफ वसूली करके किसानों के खाते में पैसा डलवाया जाएगा। ब्याज तो अलग रहा, अभी किसानों का बकाया ही नहीं मिल पाया है और बनाया गया है और पूरे प्रदेश के अंदर
सरकार की ये किसानों के प्रति दमनकारी जो नीति है, इसके खिलाफ हम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यकों को जोड़ करके किसानों का जहाँ जहाँ दमन हो रहा है, हम उनके आंदोलन में हम सब कूद रहे हैं और हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी भी कूद रहे हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुसलमानों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति, एक समुदाय को लेकर के जो नफ़रत फैलाई जा रही है, हम राष्ट्रीय लोक दल के लोग हैं, चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। हम लोग उस नफ़रत के ख़िलाफ़ एक मोहब्बत का पैगाम लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे और हिंदू और मुसलमान सारे लोगों को इकट्ठा करके एक पैगाम हम लोग सद्भावना का लेकर के उनके बीच में जा रहे हैं। और सरकार ये जो नफ़रत फैला करके उत्तर प्रदेश के 2024 की भी चुनाव जीतने के प्रयास में है, हम अल्पसंख्यक के लोग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये नफ़रत भरी सरकार की इस नीति को हम लोग विफल करेंगे और हम लोग एकता का झंडा गाड़ेंगे। राष्ट्रीय लोक दल का बैनर होगा, जयंत चौधरी जी का नेतृत्व होगा। यही हमारा मिशन है। लेकर उतरेगी, कैसे किसानों के बीच में जाएगी कि वो आपकी पार्टी को वोट करें, और कैसे आप सदस्यता अभियान पर जोर देंगे? जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया और आप जानते हैं कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने अपने निजी स्वार्थ की परवाह न करके पूरे देश में किसान, मजदूर और गरीबों के हित के लिए वो हमेशा उठ के खड़े हुए। आप गौर करें, जब माननीय चौधरी साहब मुख्यमंत्री थे तो यहाँ जमींदारी प्रथा के तहत शुरू से ही यहाँ पटवारी हुआ करते थे। उन्होंने देखा कि गरीबों की ज़मीन जमींदारों के और माफिया गुंडों के खाते में जा रही है, तो उन्होंने पटवारी शब्द खत्म करके लेखपाल तैनात कर दिया। और आज लेखपाल केवल आपकी भूमि का लेखा जोखा, आपके भूमि को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। पहले जो पटवारी हुआ करते थे वो ज़मीन को किसी के नाम भी उन्हें अधिकार था कर देते थे, और गरीब से गरीब किसानों की ज़मीन जमींदारों और माफियाओं की झोली में चली जाती थी। ये हमारे चौधरी साहब ने किया, ये हमारे जनता दल ने किया। इन्हीं शब्दों को लेकर के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने हम लोगों को निर्देश दिए हैं। हम लोग आज बहराइच में हैं, कल दूसरे ज़िले में होंगे। हमारे मंजीत सिंह जी, हम सब लोग 10 फ्रंट बने हैं। सब लोग पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं जाके गांव-गांव, गली-गली में आपके बीच में सब लोगों में यही चौधरी साहब का संदेश, यही जयंत जी का संदेश, अगर उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाना है तो किसान को, मजदूर को, चाहे जो सरकार हो, उसको किसान और मजदूर को देखना पड़ेगा। नहीं, वो दिन दूर नहीं है जिस तरह से माननीय चौधरी चरण सिंह जी किसी पार्टी के सहयोग नहीं, कोई बड़ी पार्टी नहीं थी उसमें, और वो देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने। ऐसी स्थिति में हम लोग गांव-गांव में, ज़िले में आपके यहाँ आए हैं, काम कर रहे हैं। एक दिन वो दूर नहीं है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकदल, आरएलए लोकदल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में और सरकार के रूप में बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। यहाँ सरकार बनेगी। किसानों का, गरीबों का जो बुरा हाल चल रहा है।